गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट सेकंड वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 14.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। द्विपद सिद्धांत से निम्नलिखित का विस्तार कीजिए, यानी कि आपको जो द्विपद सूत्र बताया था ना, उसके आधार पे इसको बनाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक बार आपको फॉर्मूला याद दिला देते हैं। था आपका फॉर्मूला में a प्लस एक्स का पावर n, तो इसको लिखते थे आप NC0 a का पावर n x का पावर 0 प्लस NC1 a का पावर n माइनस 1 और x का पावर 1 प्लस NC2 a का पावर n माइनस 2 और x का पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाता था NCN a का पावर 0 और x के पावर n तक। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन इसके आधार पे यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। पहले में दिया है x प्लस 1/x का पावर 7, ठीक है। तो देखिए n का मान यहाँ 7 दिया है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 7C0, है ना। a की जगह यहाँ x दिया है तो x का पावर 7 हो जाएगा ना, a का पावर n है तो यहाँ x का पावर 7 हो जाएगा, इंटू 1/x का पावर 0, इसका पावर 0 लेंगे ना, प्लस 7C1। देखिए इसके पावर में एक कम हो जा रहा है और इसके पावर में एक बढ़ जा रहा है, तो यहाँ 7 था तो अब हो जाएगा x का पावर 6 और 1/x का पावर 1 प्लस 7C2 x का पावर 5, है ना, और 1/x का पावर 2 प्लस 7C3 क्या हो जाएगा, x का पावर 4, इसका पावर एक घटा दिए, इसका पावर एक बढ़ा देंगे, 1/x का क्यूब प्लस 7C4 x का पावर 3 और 1/x का पावर 4, ठीक है। अगला प्लस 7C5 x का पावर 2 और 1/x का पावर 5। चलिए फिर 7C6 x का पावर 1 और 1/x का पावर 6, ठीक है, प्लस 7C7, लास्ट यही ना होगा, x का पावर 0 और 1/x का पावर 7। देखिए आ गया ना इस तरह से। तो इस पे आपको रख देना होगा, करना है बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पावर देखिए, उसके अनुसार इसको इस फॉर्मूले के आधार पे इस पे सजा देंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ क्या किए हैं, इस पावर में 7 है तो 7C0 और इसका पावर 7 दे दिए हैं और इसका पावर 0। फिर देखिए इस फर्स्ट वाले टर्म के यहाँ देखिए पावर में कम किए बढ़ाए, कम किए बढ़ाए, कम किए बढ़ाए, ऐसे ही करते जाएंगे 7C7 तक गए हैं, ठीक है। यानी यहाँ देख रहे थे ना NCN, और कब तक जाना है, जब a का पावर 0 और x का पावर n नहीं हो जाए। तो वही देखिए x का पावर 0 हो गया है और 1/x का पावर 7 आ गया है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आ जाएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप ध्यान दीजिए यहाँ 7C0, तो 7C0 का वैल्यू आपको याद है बताए थे, NC0 का वैल्यू होता है 1, तो 7C0 का भी 1 हो जाएगा। चलिए, और ये 1/x का पावर 0 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1 इंटू x का पावर 7 इंटू में 1, ठीक है। अगले स्टेप में इसको ठीक किया जाएगा। आगे चलिए 7C1 की बात करें तो आपको पता है 7C1 का फैक्टोरियल क्या, 7C1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 7 का फैक्टोरियल बटा 1 का फैक्टोरियल और 7 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ऐसे ही ना। तो ऊपर 7 गुना 6 का फैक्टोरियल और नीचे 6 का फैक्टोरियल आएगा, ये कट जाएगा, 7 बचेगा ना, तो इसको आप 7 लीजिए, ठीक है। अब इसको लिखिए x का पावर 6 और गुना में 1/x, क्लियर है। चलिए प्लस 7C6 है तो यहाँ भी इसको भी रफ में यहीं पे निकालेंगे, 7C2 है, 7C2 है तो इसको भी रफ में यहाँ से निकालेंगे 7C2। तो कैसे होगा, 7 का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल और 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल, इसी तरह से निकालिएगा। तो ऊपर 7 गुना 6 गुना 5 का फैक्टोरियल यहीं रोक दीजिए, और ये 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही होगा, ये घटेगा तो 5 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, ये काट जाइए, 3 बार में 7 या 21। तो यहाँ 7C2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 21, x का पावर 5 और 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा, समझ रहे ना बात को। तो ऐसे ही करते जाएंगे। प्लस आप 7C3, ये जो 7C3 है, अब इसको इसी तरह से सॉल्व करिएगा तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आपका आएगा 35,
आएगा 35, ठीक है। और यहाँ है x का पावर 4 और ये 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो उस पर क्यूब देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, और बटा में हो जाएगा आपका x क्यूब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस 7c4, आप इसी तरह से इसको सॉल्व करिएगा, रफ में ही करिएगा, यहाँ करेंगे तो बहुत लंबा स्टेप होते जाएगा। 7c4 का निकालिएगा तो उसका भी आ जाएगा 35 x क्यूब, और 1 का पावर 4 1 ही होगा, और x का पावर 4 कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नीचे तो 7c5 है ना, तो 7c5 यहाँ पे आप सॉल्व करिए 7c5 का, तो आपका आ जाएगा 21। आप करके देख सकते हैं, 21 गुना में एक्स स्क्वायर, और 1 का पावर 5 तो 1 ही होगा, और नीचे x का पावर 5। क्लियर है। चलिए प्लस 7c6 का निकालेगा तो आ जाएगा 7, x का पावर 1 x ही होगा। अच्छा, और यहाँ हो जाएगा आपका 1 का पावर 6 1, और यहाँ आ जाएगा x का पावर 6, प्लस 7c7 का होता है 1, x का पावर 0 भी आपका होगा 1, और ये 1 का पावर 7 1 हो जाएगा, और x का पावर 7 ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से ये सब वैल्यूज आ गए। अब इसको थोड़ा सजा के लिख देना है। ये तो हो जाएगा आपका x का पावर 7 प्लस 7x का पावर 5, देखिए कटेगा ना एक, चलिए प्लस 21x क्यूब हो जाएगा ना, x का पावर 5 है, यहाँ स्क्वायर है तो घटेगा तो x का क्यूब हो जाएगा, प्लस 35x हो जाएगा, देखिए x का पावर 4 है, x क्यूब है, यहाँ क्या हो जाएगा तो 35 बटा में x आ जाएगा, है ना, यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है ना पावर। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ भी हो जाएगा आपका 21 बटा में x क्यूब प्लस 7 बटा में x का पावर 5, है ना, और प्लस 1 बटा में x का पावर 7, इसका विस्तार करके यही आंसर आएगा। तो थोड़ा लंबा लंबा बनेगा लेकिन इजी है क्वेश्चंस। फिर अब हम लोग इसका